हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल ही में क्रिस जेरिको ने सीएम पंक को लेकर कौन सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल ही में मैक्स कैस्टर की हुए एक रैप की वजह से एक और कौन सा रेसलर ऑफेंड हो चुका है। जेड कारगिल के WWE कंपनी अंदर जाने के ऊपर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि हाल ही में AAA लूचा लिब्रे कंपनी के शोज के ऊपर जाकर AEW कंपनी के सुपरस्टार्स ने क्या किया। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उस रेसलर की जो कि हाल ही में मैक्स कैस्टर के क्रैप की वजह से ऑफेंड हो चुका है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर द क्लेम्ड और मैक्स कैस्टर ने जेफ जैरेट, जे लीथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह इनके ऊपर एक रैप गाया था। जो रैप देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया था, लेकिन गाइज इसी रैप के अंदर मैक्स कैस्टर ने कुछ ऐसी लाइंस कही थी जैसे कि जेफ जैरेट AEW कंपनी के अंदर पैसे चुरा रहे हैं, जैसे कि जेफ जैरेट ने कर्ट एंगल की वाइफ चुरा ली है। और गाइज इन लाइन से जेफ जैरेट की वाइफ काफी ऑफेंड हुई है। और यहाँ पर बात करते हुए जेफ जैरेट की वाइफ ने एक ट्वीट किया जहाँ पर जेफ जैरेट की वाइफ ने लिखा कि टोनी खान को अपने किड को संभालना चाहिए क्योंकि वो उस जगह के ऊपर जा रहा है जहाँ पर उसे जाने की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा ही करता रहा तो आगे चलकर काफी सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो सकती है। जो बात यहाँ पर जेफ जैरेट की वाइफ ने कही जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज इस लाइन से जेफ जैरेट की वाइफ काफी नाराज है। पर अगर ऐसा क्यों है अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेफ जैरेट की वाइफ इससे पहले कर्ट एंगल की वाइफ थी और सरप्राइजिंगली कर्ट एंगल को डिवोर्स देकर उन्होंने जेफ जैरेट के साथ शादी कर ली थी। और इसके पीछे की मेन हिस्ट्री और कंट्रोवर्सी तो मुझे नहीं पता, पर यही बात मैक्स कैस्टर ने हाल ही में हुए डायनामाइट शो के ऊपर अपने रैप के अंदर इस्तेमाल की थी और इसीलिए जेफ जैरेट की वाइफ काफी नाराज है, जो कि अपने आप में भी एक रेसलर रह चुकी है। और गाइस ये पहली बार नहीं हुआ कि मैक्स कैस्टर किसी कंट्रोवर्शियल रैप की वजह से कोई सुपरस्टार नाराज हुआ है, इसके पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। पर अब देखना पड़ेगा कि इस बार टोनी खान मैक्स कैस्टर के ऊपर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। पर गाइस मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैक्स कैस्टर ने उतनी लिमिट्स क्रॉस की है जिससे कि मैक्स कैस्टर को कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जेड कारगिल की WWE कंपनी के अंदर जाने के ऊपर कौन सी बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज अगर आप जेड कारगिल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जेड कारगिल AEW कंपनी के अंदर विमेन्स डिवीजन के टॉप सुपरस्टार्स में से एक है और वो AEW कंपनी में अपना डेब्यू करने के बाद से अब तक अनडिफिटेड है और आज तक जेड कारगिल अपनी TBS वुमेन्स चैंपियनशिप नहीं हारी। और इसी के ऊपर बात करते हुए हाल ही में एक फैन ने जेड कारगिल को पूछा कि जेड कारगिल अपनी TBS वुमेन्स चैंपियनशिप की सुपरस्टार के खिलाफ डिफेंड करना चाहेगी। और गाइज इसके ऊपर बात करते हुए जेड कारगिल ने किसी और का नहीं बल्कि हमारे न्यू WWE स्मैकडाउन वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन यानी कि शार्लेट फ्लेयर का नाम लिया। और जेड कारगिल चाहती है कि वो अपनी TBS वुमेन्स चैंपियनशिप शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ डिफेंड करे। जो देखा जाए तो गाइज मेरे हिसाब से इन दोनों कंपनियों के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। पर इसी के ऊपर जवाब देते हुए शार्लेट फ्लेयर ने भी कहा कि कीप इट किलिंग #अनडिफिटेड, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज शार्लेट फ्लेयर के मन में भी जेड कारगिल के लिए काफी रिस्पेक्ट है। पर गाइज शार्लेट फ्लेयर और जेड कारगिल की इन बातों के बाद करंटली WWE कंपनी के एक हॉल ऑफ फेमर ने ऐसा कहा है कि जेड कारगिल को AEW कंपनी अंदर नहीं बल्कि WWE कंपनी अंदर होना चाहिए था। और गाइज ये कोई और नहीं बल्कि WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी है, जिन्होंने हाल ही में अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए कहा कि जेड कारगिल ऐसी सुपरस्टार है जो कि WWE सुपरस्टार बनने के लिए फुल ऑन पैकेज मटेरियल है और जेड कारगिल को AEW कंपनी अंदर नहीं बल्कि WWE कंपनी अंदर होना चाहिए था, जिससे कि जेड कारगिल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक काफी बड़े स्केल के ऊपर एक काफी बढ़िया सुपरस्टार बन सकती है। और कहीं ना कहीं WWE कंपनी भी आगे चलकर जेड कारगिल को अपनी कंपनी अंदर साइन करने के ऊपर सोच रही है, जो बातें यहाँ पर बुकर टी ने बताई, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस यहाँ पर WWE की नजरें करंट TBS वुमेन्स चैंपियन जेड कारगिल के ऊपर है। तो देखना पड़ेगा कि जेड कारगिल का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होता है और जेड कारगिल AEW कंपनी छोड़कर दोबारा से WWE कंपनी अंदर जाती है या नहीं। और गाइस मैं यहाँ पर दोबारा से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले जेड कारगिल ने WWE कंपनी का ट्राई आउट दिया है और उन्हें WWE कंपनी का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, इसलिए ट्राई आउट छोड़कर जेड कारगिल AEW कंपनी अंदर आई थी। तो देखना पड़ेगा कि क्या एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बनने के बाद क्या फिर एक बार जेड कारगिल WWE कंपनी अंदर जाने के बारे में सोचती है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होने के चांसेस काफी कम है, पर ये उनके करियर के लिए काफी अच्छी बात हो सकती है।
लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में जो ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी का एक इवेंट हुआ था, तो उस इवेंट के अंदर क्या हुआ और वहां पर जाकर AEW सुपरस्टार्स ने क्या क्या किया। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि AEW कंपनी और ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी इनकी रिलेशनशिप काफी अच्छे है और इसीलिए हमें AEW कंपनी के अंदर मैक्सिकन सुपरस्टार्स जैसे कि पेंटा, रिफिनिक्स और रूश आते हुए दिखाई देते हैं और इसी पार्टनरशिप के चलते हमें कहीं AEW सुपरस्टार्स ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी के चैंपियंस भी देखने को मिले हैं, जैसे कि FTR ट्रिपल लूचा लिब्रे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस थे और सैमी गेवेरा और टाइमेलो ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी के मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियंस है। पर हाल ही में जो ट्रिपल लूचा लिब्रे का इवेंट हुआ है, उस इवेंट के अंदर काफी सारी चीजें बदल चुकी है, क्योंकि इस इवेंट के ऊपर सैमी गेवेरा और टाइमेलो इनको ट्रिपल लूचा लिब्रे मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए कहा गया था। पर गाइस इस बार भी सैमी गेवेरा और टाइमेलो अपने ट्रिपल लूचा लिब्रे मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए मैक्सिको नहीं जा पाए और शायद टाइमेलो की डबल बुकिंग की वजह से हुआ था। और ये पहली बार नहीं था, बल्कि इसके पहले भी वीजा इश्यूज और कोविड-19 इश्यूज के चलते टाइमेलो और सैमी गेवेरा कई बार मैक्सिको के शोज के ऊपर जाकर ट्रिपल लूचा लिब्रे मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड नहीं कर पाए थे। इसलिए सरप्राइजिंगली यहाँ पर ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी ने एक काफी बड़ा स्टेप उठाते हुए सैमी गेवेरा और टाइमेलो को उनके ट्रिपल लूचा लिब्रे मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियनशिप से स्टिप ऑफ कर दिया है, क्योंकि कई बार वो अपने चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए मैक्सिको नहीं आ पाए। और गाइस इसको लेकर एक काफी बड़ी ही स्टोरी सामने आ रही है, जो क्या है आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर पढ़ सकते हैं। पर बाद में कभी फुर्सत में मैं आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी बता दूंगा। पर फिलहाल में तो ट्रिपल लूचा लिब्रे ने सैमी गेवेरा और टाइमेलो को अपने ट्रिपल लूचा लिब्रे मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियनशिप से स्ट्रिप ऑफ कर दिया है। पर गाइस FTR भी ट्रिपल लूचा लिब्रे के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस थे और यहाँ पर FTR इस इवेंट के ऊपर अपनी टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए शेड्यूल थे और इस इवेंट के ऊपर जाकर FTR ने अपने ट्रिपल लूचा लिब्रे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स ड्रैगन ली और उनके टैग टीम पार्टनर के खिलाफ डिफेंड किए। और मैं यहाँ पर ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी की ज्यादा फोटो नहीं दिखा रहा, इसीलिए सॉरी। पर गाइस सरप्राइजिंगली उस मैच के अंदर FTR अपने ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हार चुके हैं, जिससे कि अब FTR के पास से तीनों ही चैंपियनशिप जा चुकी है। रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप, NJPW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप और अब ट्रिपल लूचा लिब्रे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। और करंटली FTR के पास कोई भी चैंपियनशिप नहीं है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि फाइनली FTR का बहुत ही बढ़िया साल 2022 खत्म हो चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर FTR के साथ क्या होता है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि FTR शफल के अंदर नहीं खोने वाले। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में क्रिस जेरिको ने CM पंक को लेकर कौन सा काफी खतरनाक स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइज करंटली आप CM पंक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि पंक ने AEW कंपनी अंदर क्या हंगामा कर दिया है और इसीलिए पंक अब AEW कंपनी में सस्पेंड हो चुके हैं, जिससे कि वो AEW कंपनी शोज के ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन वो स्टिल AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। पर कई रिपोर्ट्स हमें देखने में तो ये बता रही है कि शायद हमें CM पंक आज के बाद कभी भी AEW कंपनी के शोज के ऊपर रिटर्न नहीं करते हुए दिखाई देने वाले। और हाल ही में AEW कंपनी के लॉकर रूम को लेकर बैकस्टेज से एक रिपोर्ट सामने आई है और गाइस ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि क्रिस जेरिको ने CM पंक के टॉपिक के ऊपर बात करते हुए बैकस्टेज लॉकर रूम में कई बातें कही है और यहीं पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने यह भी कहा कि CM पंक अब दोबारा से AEW कंपनी अंदर नहीं लौटने वाले और क्रिस जेरिको ये पर्सनली देखने वाले हैं कि CM पंक दोबारा से वापस ना लौटे, क्योंकि क्रिस जेरिको को AEW कंपनी के बैकस्टेज एनवायरनमेंट टॉक्सिक नहीं करना। जो बातें जेरिको ने शायद हाल ही में AEW कंपनी के लॉकर रूम से कही है कि अगर बैकस्टेज में किसी को होप है कि CM पंक वापस आने वाले हैं तो जेरिको मेक श्योर करने वाले हैं कि रेसलर्स उस अल्टरनेट रियलिटी के अंदर ना रहे जहां पर पंक वापस आने वाले हैं। जो बातें क्रिस जेरिको ने बैकस्टेज में क्लियर कर दी है कि पंक की वजह से AEW कंपनी का लॉकर रूम फिर एक बार टॉक्सिक नहीं होने वाला। जो कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हाल ही में क्रिस जेरिको ने CM पंक के ऊपर कही है और गाइस हम देख रहे हैं कि पंक तो अपने सिचुएशन के ऊपर डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या इसके ऊपर CM पंक कुछ जवाब देते हैं या नहीं, क्योंकि गाइस हमने देखा है कि CM पंक और क्रिस जेरिको पास में काफी अच्छे दोस्त रह चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी के दो टॉप स्टार्स के बीच में आगे चलकर क्या क्या होता है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?